रहा बच्चों, एंड दिस इज वे मोर देन आई हैव एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है और आपकी हेल्प भी हो रही है रिवीजन में, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है ना। सो ध्यान से समझना, आपने कई बार सुना होगा बच्चों, जब आपने पढ़ा होगा कॉलेजेस में, स्कूल्स में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के मॉडल्स के बारे में, सो आपने सुना होगा वाटरफॉल मॉडल के बारे में। कितने बच्चों ने सुना है? ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स, है ना। वाटरफॉल मॉडल के बाद बच्चों बात होती है वी मॉडल की। वी मॉडल कितने बच्चों ने सुना है? और जिन बच्चों ने और ज्यादा पढ़ाई करी होगी उन्होंने पढ़ा होगा स्पाइरल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, यस और नो, इंक्रीमेंटल मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन गाइस एक चीज आपको बताऊं, नाउअडेज विच मॉडल इज बीइंग यूज्ड? बताओ कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी। तो हम जो अपनी लर्निंग करेंगे वो भी किस मेथोडोलॉजी में करेंगे? बोलो, एजाइल मेथोडोलॉजी में करेंगे। ठीक है, और एजाइल मेथोडोलॉजी में करने का फायदा बच्चों ये है कि एट द एंड ऑफ द सेशंस, जब आप सेशंस को कंप्लीट करोगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ एजाइल एज वेल। ठीक है, सो भाई एजाइल को इम्प्लीमेंट करने के कई सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो हम फॉलो करेंगे स्क्रम फ्रेमवर्क, और जिसके लिए हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं जीरा। किसका यूज करेंगे बच्चों? जीरा। कितने बच्चों ने जीरा के बारे में सुना है? रेज योर हैंड्स। ठीक है, सो गाइज आज हम एक जीरा इंस्टॉल करेंगे आपके उसमें, और हम पहली अपनी स्प्रिंट बनाएंगे केवल 1 वीक की। कितने वीक की स्प्रिंट बनाएंगे बच्चों? 1 वीक की स्प्रिंट। 1 वीक। और 1 वीक का हम स्प्रिंट गोल भी रखेंगे कि 1 वीक के अंदर हमें क्या अचीव करना है। क्लियर? ठीक है बच्चों। सो गाइज आज की क्लास के बाद एवरीबडी, आई विल एक्सपेक्ट दैट यू ऑल शुड हैव अ वर्किंग लैपटॉप। आप सबके पास क्या होना चाहिए बच्चों? एक वर्किंग लैपटॉप होना चाहिए। अगर किसी के पास, बच्चों मैं लास्ट क्लास में पहले वार्निंग दे चुका हूँ, अगर किसी के पास भी लैपटॉप नहीं है तो अरेंज इट। क्या करोगे बच्चों? अरेंज करोगे। ठीक है ना, यू हैव टू अरेंज इट बाय योरसेल्फ। क्लियर? ठीक है, सो चलो एक प्लान बनाते हैं। एक जीरा इंस्टॉलेशन में आपको बताता हूँ। सब बच्चों को कल की क्लास से पहले पहले, और हर एक बच्चा मुझे अपने जीरा में मुझे अलाइन करेगा। ठीक है, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। सो गाइस व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको लिखना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, और कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट हो तो जस्ट सेमी सर प्लीज इस स्टेप को रिपीट करो। क्या बोलोगे बच्चों? सर इस स्टेप को रिपीट करो। ठीक है, सो बच्चों शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसमें आपको लिखना है जीरा फ्री ट्रायल ऑन। ठीक है, आपको लिखना है भाई जीरा फ्री ट्रायल। जो जीरा है भाई वो एटलेशियन का प्रोडक्ट है। किसका है बच्चों? जीरा एटलेशियन का प्रोडक्ट है। तो वैसे आपको ये, अगर आप 10% से कम करते हो तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। ठीक है ना, ट्राई इट फ्री। अगर आप 10% से कम करते हो तो ये आपके लिए फ्री होता है। ठीक है ना, तो चलो हम इसको ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे तो बच्चों इस वाली आईडी से मैंने आपका बना रखा है, तो मैं किसी और आईडी से ट्राई करता हूँ। ठीक है, ठीक है, किसी और आईडी से ट्राई करते हैं बच्चों। ठीक है, इस आईडी से ट्रायल करते हैं। ठीक है ना, सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि भाई अपनी आईडी सेलेक्ट करो। सो यहाँ पे यू कैन कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट्स। सो जो भी आपको गूगल अकाउंट होगा उसे आप सिलेक्ट करो, उससे लॉगिन करो। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा भाई क्रिएट योर अकाउंट। सो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा।
सो यू हैव टू क्लिक ऑन ऑप्शन क्रिएट योर अकाउंट। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो एटलेशियन पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब वो कहेगा भाई आप अपनी साइट का नाम क्या रखना चाहते हो। तो बच्चों जो बच्चे ऑटोमेशन लर्न कर रहे हैं वो लिख सकते हैं ऑटोमेशन लर्निंग। जो बच्चे ऑटोमेशन नहीं सीख रहे, जो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो। सपोज़ करो अगर मुझे बच्चों कोई वो बनाना है, लाइक मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, कपड़ों में डील करती है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कूल फैशन। मैं अपने शॉप का नाम रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, कूल फैशन नागपुर। ये मैंने अपने इसका नाम रखा कूल फैशन नागपुर। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई ये आपका है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो एग्री करते हैं इसको। यस सर। तो जैसे ही मैं इसको एग्री करूँगा, ध्यान से समझना, अब ये मुझे कंफर्मेशन देगा कि भाई आपका ये एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद आप मुझे बताओ आप किस तरीके के पर्सन हो। आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, आईटी सपोर्ट करते हो, तो भाई मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेरा क्या रोल है, मैं क्यूए इंजीनियर हूँ, ठीक है। सो आपके मेन टास्क क्या है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, टेस्टिंग है, ये सारे मेरा मेन काम है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये कह रहा है प्लीज़ गिव मी फ्यू टाइम, आई एम सेटिंग अप योर प्रोजेक्ट। मैं आपका प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है, नो इश्यूज़, आप कर सकते हैं। गाइस अभी तक इनकी पॉलिसीज थी कि अगर आप अप टू 10 यूज़र हैं तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। माइट भी अगर पॉलिसीज चेंज होंगी, अभी 7 डे ट्रायल दिखा रहे तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी हमसे पूछता है बच्चों कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, स्क्रम यूज़ करना चाहते हैं या कैनबैन यूज़ करना चाहते हैं। तो हम सर रोल में क्या देना उचित रहेगा हम रोल लोगों में को? आप कुछ भी दे सकते हैं बच्चों। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल है आपका तो डेवलपर लिखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है तो प्रोजेक्ट। अगर आपको कुछ भी स्पेशलाइजेशन नहीं करना है तो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन। क्या कर सकते हो बच्चों, स्किप, कि आई डोंट वांट टू आंसर, ठीक है। सो स्क्रम फ्रेमवर्क हमने सेलेक्ट करा। अब ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कौन सा, किस प्रोजेक्ट का नाम रखें। तो बच्चों हमारा प्रोजेक्ट क्या है बताओ, हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोमेशन लर्निंग। या फिर अगर आपका प्रोजेक्ट है कोई आपको शॉप बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो वैसे आप अपना नाम दोगे। क्लियर? अरे बोलो हाँ के नाम बोलो। यस सर। यस सर। ऑटोमेशन लर्निंग। मैं प्रोजेक्ट का नाम क्या दे रहा हूँ बच्चों, ऑटोमेशन लर्निंग, ठीक है। और मैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ स्क्रम फ्रेमवर्क में। क्लियर? अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सो बच्चों अभी ये कह रहा है कि इससे आप कुछ और चीज़ें भी कनेक्ट कर सकते हो, स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गिटहब। तो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट फॉर नाउ, ठीक है। इस पार्ट को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्लियर सी बात है बच्चों, यहाँ पे हमें बनानी है स्प्रिंट्स। स्प्रिंट्स बनाने से पहले हम बनाते हैं अपना टारगेट कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम चीज़ बनाते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एवरीथिंग वट एवर न्यू फीचर यू आर गोइंग टू लर्न। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करते हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, स्टोरी। कि नई स्टोरी, स्टोरी का मतलब अ न्यू फीचर। तो एक स्टोरी का भी एक टेम्पलेट होता है कि सपोज करो हमें एक वेबसाइट में एक फ़ीचर बनाना है, लॉगिन फीचर। क्या फ़ीचर बनाना है बच्चों, एक वेबसाइट में हमें फ़ीचर बनाना है लॉगिन का। तो स्टोरी लिखने का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि एज अ यूज़र आई वांट टू लॉग इन इनटू द वेबसाइट। उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, उसका सारी चीज़ें होती है। तो उन सारी चीज़ों को हम वी विल कीप अपार्ट, उन सारी चीज़ों को हम साइड में रखते हैं। अभी मैं बेसिक एक हमारा टास्क है, मैं आपको एक टास्क बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें छोड़ो। अभी हमारी सबसे पहली स्टोरी है कि हमें क्या करना है, ऑटोमेशन सीखना है। तो ऑटोमेशन सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या है हमारे पास, लर्न। ध्यान से समझना, लर्न फंडामेंटल्स अबाउट डेवलपर टूल्स। सबसे पहली स्टोरी, सबसे पहला वर्क जो हमें बच्चों करना है वो क्या करना है बच्चों, कि वी हैव टू लर्न द फंडामेंटल्स अबाउट डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल्स क्या होते हैं
उनका क्या फंडामेंटल्स होता है, उसके बारे में हमें जानना है और किस तरीके से वो हमें ऑटोमेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहला काम क्या है बताओ बच्चों, क्या सीखना बताओ? टू लर्न फंडामेंटल्स अबाउट डेवलपर टूल्स। इसी तरीके से आपको अपना भी एक जीरा बनाना है और उसमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि लर्न फंडामेंटल अबाउट डेवलपर टूल्स। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। इसके बाद सेकंड जो चीज आपको सीखनी है, लर्न बेसिक्स अबाउट कोर जावा। सेकंड टास्क क्या है बताओ? कोर जावा के बेसिक्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है? फंडामेंटल्स, लर्न बेसिक्स या आप कह सकते हो फंडामेंटल्स, जिसमें हमें कोई बड़ी चीज, इसका डिस्क्रिप्शन मैं अपडेट कर दूंगा बच्चों, आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसमें हमें क्या लिखना है? इसमें हमें ये सीखना है कि भाई जो कोर जावा है, वाई टू ऑप्ट कोर जावा, कोर जावा ही क्यों सीखे भाई? अगर हमें ऑटोमेशन करनी है हम पाइथन से कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीख सकते हैं, लेकिन वाई फ्रॉम कोर जावा, ठीक है? इसके बारे में भी सीखेंगे। और क्या जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर बच्चों ट्रूली है या सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है? इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखने वाले हैं बच्चों, वो हम सीखेंगे बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट सेलेनियम। सेलेनियम के बेसिक फंडामेंटल्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? डिटेल्स मैं इसके बारे में बाद में डाल दूंगा, ठीक है? सो जो भी टास्क यू हैव टू परफॉर्म, एवरीथिंग, द फीचर यू हैव टू इम्प्लीमेंट, जो भी चीज़ आप क्रिएट करोगे सबकी सब चीज़ें कहाँ दिखेंगी बच्चों? बैकलॉग में। बैकलॉग क्या है? अ सेट ऑफ टास्क यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है? बैकलॉग का मतलब जो भी टास्क आपको परफॉर्म करने हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पे दिखेगी बताओ? प्रोडक्ट बैकलॉग में, ठीक है? सपोज करो आप कॉलेज पढ़ते हो बच्चों, कॉलेज पढ़ते वक्त कई बार ऐसा होता है ना कि फर्स्ट ईयर में आपकी दो सब्जेक्ट्स में बैक लग जाती है, तो उनको क्या कहते हैं भाई? कि मेरे 2 टॉपिक तो कहाँ पढ़े? बैकलॉग में, हाँ कि ना? बोलो। है ना कि मेरी 2 बैकलॉग है। इसका मतलब जितनी इस बार की काम है वो तो करना ही है, बाकी वो काम भी करना है। तो इसका मतलब आपको क्या काम करना है बच्चों? ये सारे काम आपको करने हैं। क्लियर? कौन कौन से काम करने हैं बच्चों? ये सारे काम करने हैं। यू हैव टू लर्न फंडामेंटल्स, यू हैव टू लर्न फंडामेंटल्स अबाउट कोर जावा, यू हैव टू लर्न फंडामेंटल्स अबाउट सेलेनियम। साथ ही साथ इसके बाद सबसे बेसिक चीज़ आपको क्या करनी है? यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू लर्न जावा एंड सेलेनियम इंस्टॉलेशन। बोलो, ये सब सीखने के बाद मेन काम क्या बताओ? जावा एंड सेलेनियम के इंस्टॉलेशन करना। क्या करना बोलो? इनको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा बच्चों अपने सिस्टम में। यस सर, यस सर। है ना? तो ये सारा हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग बन रहा है कि ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है ना? और फिर उसके बाद जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बच्चों, यू हैव टू क्रिएट योर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सबसे पहला आपका फर्स्ट जावा प्रोग्राम आपको रन करना है। फर्स्ट जावा प्रोग्राम, जावा में आपको सबसे पहला अपना प्रोग्राम करना है, जिसमें हम सिर्फ प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे बच्चों? हेलो। सबसे पहला आप अपना जावा प्रोग्राम क्या करोगे? एग्जीक्यूट करोगे, क्रिएट। ठीक है? क्लियर? बोलो, समझ आ गया? कौन से 5 टास्क आपको करने? सबसे पहले हम वी विल लर्न फंडामेंटल्स अबाउट डेवलपर टूल, वी विल लर्न बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट कोर जावा, वी विल लर्न बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट सेलेनियम, we will install Java and Selenium into our application, into our system, and then you will run your first Java program, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या प्रिंट करेंगे? हेलो। क्लियर? बोलो हाँ के ना? यस सर। हमारा अगला टास्क होगा, ये हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते में, अगले 2 हफ्ते में मैं क्या क्या काम कर रहा है। देन योर
फर्स्ट सिलेनियम स्क्रिप्ट, योर फर्स्ट सिलेनियम स्क्रिप्ट। आपकी पहली सिलेनियम स्क्रिप्ट आप लर्न करोगे, इसमें क्या करोगे बताओ? लॉन्च, आप ऑटोमेटिकली ब्राउजर ओपन करोगे, लॉन्च क्रोम ब्राउजर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ काम क्या होगा, आपको क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करना है, ठीक है। और या फिर आपको कोई अपनी फेवरेट वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। आपकी फेवरेट वेबसाइट फेसबुक हो सकती है, ट्विटर हो सकती है, इंस्टाग्राम हो सकती है, कोई भी एक वेबसाइट आप लॉन्च करोगे और ब्राउजर को क्लोज करोगे। लॉन्च क्रोम ब्राउजर, ओपन एनी वेबसाइट एंड क्लोज द ब्राउजर। फिर हमें क्या करना बच्चों? एंड क्लोज द ब्राउजर, क्लोज द ब्राउजर, ये आपका काम होगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? क्या करना है, अपना क्रोम खोलना है, क्रोम के बाद कोई वेबसाइट खोलनी है, क्रोम ब्राउजर को बंद कर देना है। ये आपका एक छोटा सा टास्क होगा। और उसके बाद हमारा लास्ट टास्क होगा बच्चों, लास्ट टास्क होगा हमारा कि फर्स्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट फॉर फेसबुक लॉगिन। आप सबको क्या करना है बच्चों? अपना फेसबुक का अकाउंट लॉगिन करना है थ्रू ऑटोमेशन। तैयार हो सब लोग इसके लिए? बोलो यस सर। यस सर। ये हमारा प्लान है अगले 5 से 6 दिन का, ठीक है, या 1 वीक का प्लान माना। कितने का प्लान माना लो बच्चों? 1 वीक का प्लान है। हमें क्या करना है? हमें डेवलपर टूल के बारे में जानना है, हमें कोर जावा के बारे में जानना है, हमें सेलेनियम के बारे में बेसिक फंडामेंटल जानना है, हमें जावा एंड सेलेनियम इंस्टॉल करनी है अपने एप्लीकेशन में। पहला जावा का प्रोग्राम रन करना है हेलो, और उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों? क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, एक वेबसाइट ओपन करनी है, और उसके बाद हमें क्या करना है? उस वेबसाइट को क्लोज करना है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें फेसबुक का लॉगिन करना है। क्या करना है बच्चों? फेसबुक लॉगिन करना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों? फेसबुक लॉगिन करनी है। एक सेकंड रुको, फेसबुक लॉगिन, क्रिएट। सो ये सारा बच्चों हमारा टास्क है। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों? अब किसी बच्चे को ये पता है व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंट? स्प्रिंट क्या होती है बच्चों? कोई भी एक बच्चा बताओ, अनम्यूट करके, कोई भी एक बच्चा बोलो बोलो, कोई भी एक बच्चा बताओ। स्प्रिंट एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें प्री डिफाइंड गोल को अचीव करने का प्रयास किया जाता है सर। नॉर्मली ये 2 वीक का होता है। बिल्कुल सही बोला ललित। सो मैं आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ 1 वीक की। क्या टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ बच्चों? 1 वीक की। और उस वीक के अंदर मुझे ये सारी चीजें अचीव करनी है। क्लियर? आके ना रेडी हो सब लोग? यस सर। 1 वीक के अंदर हमें क्या करना Yes, है sir. बच्चों? ये सारे काम करने। कौन कौन से वर्क करने हैं बच्चों? ये सारे वर्क करने हैं। तो चलो हम एक स्प्रिंट क्रिएट करते हैं। स्प्रिंट का मतलब आप समझते हो? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, क्या कहते हैं स्प्रिंट को? एक शॉर्ट रेस, एक छोटी सी रेस होती है। क्या होती है बच्चों? एक शॉर्ट रेस। सो चलो एक क्रिएट करते हैं हम स्प्रिंट को। स्प्रिंट की डेट्स डालते हैं। स्प्रिंट हम कब से शुरू करें? बोलो कल से शुरू करें? बोलो कितनी वीक्स की रखें? Yes, 1 sir. हफ्ते की रखें या 2 हफ्ते की रखें? आप बताओ। 1 week। 1 वीक। 2 weeks. सबको लगता है कर लोगे 1 हफ्ते में इतना काम? सर 2 वीक्स बेटर रहेगा। यस सर, 1 वीक में कर Yeah, लेंगे। 2 वीक या 1 वीक? सर जल्दी जल्दी बताओ। 2 1 वीक। week। 1 week सर। ठीक है, देखो भाई, अगर एक बार 1 वीक रख लिया तो यू कैन नॉट एक्सटेंड द स्प्रिंट। 1 वीक ही रहेगी, ठीक है। सर 1.5 week। तो चलो एक काम करते हैं बच्चों, 1 Sir, वीक 2 रखते weeks. हैं। जो चीज हम नहीं कर पाएंगे वो अगले 1 हफ्ते में ऐड कर देंगे। एग्री?
यस सर। है ना। यस सर। हम Yes, sir. स्प्रिंट ड्यूरेशन रखते हैं 1 वीक। स्टार्ट कब से करें? कल से, थर्सडे से। ओके। थर्सडे से शुरू करते हैं। और एंड डेट क्या रखते हैं? 17 से 24। नहीं नहीं, देखो 2 दिन तो ऑटोमेटिक हो जाएगी ना ये तो। सैटरडे संडे आ जाएगा, है ना। 2 दिन तो सैटरडे Yes, sir. संडे आ जाएगा। यस और नो, एग्री करते हो कि नहीं? तो अब Yes, sir. Yes, sir. 16 से शुरू Yes, sir. करते हैं, तो मुझे लगता है ये हमें खत्म करनी चाहिए 24 को। एग्री करते हो? या 25 को, है ना। 17 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं और 25 तारीख को हम इसे ख़त्म करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस 25 तारीख से पहले पहले हमें क्या आना चाहिए बच्चों? जावा। हमारा गोल क्या है इन 10 दिनों का? हमारा या 7-8 दिनों का हमारा गोल क्या है? जावा शुड बी इंस्टॉल्ड, जावा एंड सेलेनियम should be installed in our system, should be, माइक ऑफ करो बच्चों, should be installed, माइक ऑफ करो किसी का ऑन है? अभी भी नहीं मान रहा भाई। in our system and we are able to, ध्यान से समझना, we are able to log in Facebook through creating our own automation। क्लियर है? बात समझ में आई सबको? हमने क्या प्लान Yes, करना है sir. बच्चों? 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में हमें क्या करना है? जावा एंड सेलेनियम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए और हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपना फेसबुक अकाउंट किससे लॉगिन कर पाए? अपनी खुद की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू। एग्री करते हो सब लोग? यस सर। ये हमारा अगले Yes, 1 sir. वीक या 10 दिन का गोल है। एक स्प्रिंट में हमें ये सारी चीजें अचीव करनी है। एग्री करते हो बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी पड़ेगी बच्चों, हमें सीखना पड़ेगा फंडामेंटल्स अबाउट डेवलपर टूल, कि डेवलपर टूल्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मूव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्प्रिंट 1 में। दूसरी चीज़ हमें क्या सीखनी पड़ेगी? कोर जावा के बारे में बेसिक, कि वाई टू ऑप्ट जावा, जावा ही क्यों, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा हमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद सेलेनियम के बारे में पढ़ेंगे कि भाई बहुत सारे ऑटोमेशन के हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, तो वाई सेलेनियम ओनली, ठीक है। सेलेनियम क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। और साथ ही हम जावा एंड सेलेनियम इंस्टॉलेशन भी करेंगे इसी दौरान। और क्या करेंगे बच्चों? और हम अपना पहला जावा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करेंगे। साथ ही साथ हम अपना पहला सेलेनियम प्रोग्राम भी रन करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? फेसबुक लॉगिन अचीव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ मूव कर दी बच्चों? स्प्रिंट 1 में। सो 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में हमें ये सारे काम परफॉर्म करके देने हैं। क्लियर? Yes, sir. अरे बोलो हाँ कि Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या इनमें से कोई काम मैंने शुरू कर दिया? बोलो। No, sir. नो तो सर। No, sir. सबका स्टेटस क्या है? टू डू। क्या है स्टेटस बताओ? टू डू। टू डू। मतलब do. अभी ये काम हमें करने हैं। जब हम ये काम शुरू कर देंगे तो इसका स्टेटस क्या कर देंगे बच्चों? इन प्रोग्रेस। मतलब हम इस पे काम कर रहे हैं। और जब ये काम आप कंप्लीट कर दोगे तो उसका क्या होगा बच्चों? डन। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ Yes, sir. Yes, Yes, sir. समझ आया। Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों स्प्रिंट 1 में हमें जो जो काम करने हैं हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने जो अपनी बनाई है, जिसे हमने कहा है ऑटोमेशन लर्निंग 1, सबसे पहली स्टोरी जिसमें हमें क्या करना है, हमें फंडामेंटल्स सीखने हैं, जिसमें हमें फंडामेंटल्स सीखने हैं बच्चों अबाउट द डेवलपर टूल्स। ठीक है, यहाँ पे एक चाइल्ड इशू मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक चाइल्ड इशू मैं क्रिएट करता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, एक इसके अंदर मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको अगर एज अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव देखें तो इसके अंदर आपको बच्चों क्या करना है, ध्यान से समझना। इसके अंदर आपको ये करना है बच्चों, ध्यान से समझो, क्रिएट यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, यू हैव टू अटेंड, बोलो क्लास। ये भी तो एक टास्क है आपका, बोलो क्रिएट, बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो। Yes, sir. सबसे पहले Yes, आपको sir. क्या करना है, अगर डेवलपर टूल के बारे में सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, यू हैव Attend class. अटेंड क्लास। सेकंड चीज़ क्या Yes. बताओ, प्रिपेयर नोट्स, ये भी तो काम करना है। Yes. ठीक है, Yes, sir. देन यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना, घर पे एक बार खुद भी तो करके देखो। Yes, sir. बोलो यस और नो, प्रैक्टिस। Yes, sir. Yes, sir. एंड देन एट द लास्ट यू हैव टू प्रोवाइड द असाइनमेंट। जो आपने करा उसका आप असाइनमेंट प्रोवाइड करोगे। समझ में आ गया, बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. मतलब डेवलपर टूल्स के बारे में भी सीखोगे तो इसके भी 4 सब टास्क है। क्या बताओ, 4 छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। सबसे पहले यू हैव टू अटेंड क्लास, यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर होम, एंड देन यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। यस और नो। Yes. जब ये Yes, चारों sir. चीजें हो Yes, sir. जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका ये काम हो जाएगा। एग्री करते हो सब लोग, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, yes, sir. एक काम मैं आपका करवा रहा हूँ अटेंड क्लास वाला। कौन सा, बोलो कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो। Attend class. बाकी काम कौन करेगा, तीनों चीजें हम करेंगे सर। आप तो खुद से करोगे। करनी है। कब तक करोगे, बोलो क्या डेडलाइन है इसकी, बिफोर टुमारो सेशन। 25th of August. कब तक करोगे बच्चों, 25th of 25 24. कल के सेशन से पहले तो करना पड़ेगा। पहले। बोलो, जो आज Yes, पढ़ा sir. उसके नोट्स बनाओगे, उसको घर पे प्रैक्टिस करोगे और उसका असाइनमेंट मुझे सबमिट करोगे। क्लियर, Yes, sir. ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो चलो शुरू करें आज की क्लास अबाउट फंडामेंटल्स अबाउट डेवलपर टूल्स। शुरू करें। सर एक इसको मैं छोटा डालता सा हूँ इन प्रोग्रेस। कंफ्यूजन है सर। इसका मतलब क्या बताओ, इन प्रोग्रेस में। ठीक है, मतलब इस पे हम काम शुरू कर रहे हैं। आज हम क्या सीखेंगे बच्चों, वी विल लर्न अबाउट द फंडामेंटल्स अबाउट डेवलपर टूल। क्लियर, अरे रेडी हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब चलते हैं एक बार बैकलॉग की तरफ या बोर्ड की तरफ, अपना स्क्रम बोर्ड की तरफ। तो भाई हमें क्या करना था, ध्यान से समझना। बैकलॉग में चलते हैं। ये हमारी स्प्रिंट है, ठीक है बच्चों, ये हमारी स्प्रिंट है। 17 अगस्त से 25 अगस्त तक ये चलेगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। आज ही कर रहे हैं हम 16 तारीख को, चलो कोई बात नहीं, आज ही कर लेते हैं। सो हमने इसको शुरू कर दिया। तो अभी हमारे बच्चों क्या है, सारी चीज़ें कहाँ पे पड़ी है बच्चों, टू डू में। कहाँ पड़ी है, टू डू में, है ना, क्योंकि अभी To हमें do. काम करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे काम, सीख लेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट द फंडामेंटल्स अबाउट डेवलपर टूल। डेवलपर टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करें आज का हमारा बेसिक टॉपिक, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वी विल लर्न अबाउट डेवलपर टूल्स। सो आप रेडी हो डेवलपर टूल्स के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। सो गाइस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमें डेवलपर टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन गाइस अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई अगर आपको ऑटोमेशन सीखनी है तो यू हैव टू लर्न अबाउट डेवलपर टूल्स।
ठीक है, आपको डेवलपर टूल्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये एक लॉगिन पेज सिंपल आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है बोलो। तो बच्चों अगर आपको डेवलपर टूल्स ओपन करने हैं, ठीक है, हाउ टू ओपन डेवलपर टूल। डेवलपर टूल्स को ओपन कैसे करें, तो सबसे पहला तरीका होता है बच्चों हमारा कि अगर आप डेवलपर टूल्स को ओपन करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू, सिंपली यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर प्लस आई। क्या प्रेस करना है बच्चों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट I। प्लस आई। क्लियर। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा एक वेब पेज ओपन है, अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई टाइप करता हूं तो आप देख रहे हो साइड में कुछ मुझे HTML दिख रही है कोडिंग टाइप की, बोलो। यस सर। यस अब सर। हर किसी के सिस्टम में ये इस तरीके से नहीं आएगी, किसी किसी में ओरिएंटेशन नीचे की तरफ भी हो सकती है, दिख रहा है नीचे को आ रहा है, यस सर, किसी किसी में अगर राइट हैंड साइड को भी आ सकता है, बोलो दिख रहा है। तो इट्स अप टू यू, आपके sir। डिवाइस में किस तरीके की ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि भाई सर के में तो साइड में आ रहा था राइट हैंड साइड को, हमारे में लेफ्ट हैंड साइड क्यों आ रहा है, इट्स अप टू योर डिवाइस। क्लियर। अरे बोलो हाँ यस ना? सर, यस सर। यस। ठीक है, तो एक तरीका क्या है डेवलपर टूल्स ओपन करने का, बताओ आपको क्या प्रेस करना होगा, बोलो कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस आई। आए, आई। आप करके देख सकते हो, अगर आप गूगल मीट पर क्लास ले रहे हो तो अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई दबाते हो तो क्या होगा, बोलो आपके क्या ओपन हो जाएंगे, बताओ। जो आपके डेवलपर टूल ओपन, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको। अगर मैं कंट्रोल प्लस Yes, शिफ्ट sir। प्लस आई दबाता हूँ तो देखो मेरे को राइट हैंड साइड पे कुछ ओपन हुआ कि नहीं, अरे बोलो। Yes, यस। sir. किसी ने ट्राई किया, ओपन हो रहा है, यस सर। यस यस सर हो रहा है। ठीक है। हो रहा है। सो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, कई बार आप इसके अलावा भी एक ऑप्शन कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू द राइट क्लिक। आप क्या कर सकते हो बच्चों, राइट क्लिक कर सकते हो और देन उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट, क्या मिलेगा, इंस्पेक्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा है, मैं क्या करूँगा बच्चों, आई विल डू द राइट क्लिक, क्या करूँगा, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है इंस्पेक्ट, अरे बोलो। यस सर, तो जैसे Yes। इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। क्लियर, हाँ कि ना, अरे बोलो समझ Yes, लो, sir। राइट क्लिक का मतलब Yes, तो sir। समझते हो सब लोग। यस सर। Yes, sir। ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, दोनों तरीके, ठीक है। क्लियर, ठीक है। Yes, sir. या फिर आप कर सकते हो बच्चों F12, क्या कर सकते हो, F12. F12 दबाओगे तो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। F12, अगर F12 के साथ नहीं हो रहा तो फंक्शन या विंडो की के साथ दबाना, तब चल जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, यस सर, ठीक है, फंक्शन की के साथ तो तब भी खुल जाएगा। अगर कई बार होता है ना कि ये सब डिसेबल कर देते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्सन, आप राइट क्लिक डिसेबल कर देते हैं, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको क्या करना है, इन दैट केस आपको अगर कोई हाई सिक्योर वेबसाइट है और आपको राइट क्लिक डिसेबल कर रखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई डिसेबल कर रखा है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये 3 डॉट दिख रहे हैं क्रोम के ऊपर कोने में, देखो क्रॉस के नीचे Yes, 3 डॉट्स, यस सर। आप इन 3 डॉट्स पे Yes, क्लिक sir। कर सकते हो और क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर टूल्स, दिख रहा है मोर टूल्स, यस सर, और मोर टूल्स के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर टूल, दिख रहा है। यस सर, तो इस पे क्लिक करोगे तो भी आपके डेव टूल्स ओपन हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यस सर। क्या करेंगे Yes, sir। बताओ, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, देन मोर टूल्स, मोर टूल्स, उसके बाद डेवलपर टूल। डेवलपर टूल्स, तो इसी के साथ आपके डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं। यस सर, यस सर। सो ये तो समझ आ गया सर डेवलपर टूल्स कैसे ओपन करने हैं। अब इनका काम क्या है सर, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं ये भी तो जानना है ना।
चलो ठीक है, सब बेसिक से समझते हैं बच्चों। जो डेवलपर टूल्स है इनका काम क्या है, ध्यान से समझना है। तो अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाओगे, सो बच्चों यहाँ पे पूरी की पूरी HTML लिखी है आपकी इस वेब पेज की। सो ये जो फेसबुक लिखा है बच्चों, इसकी पूरी HTML यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। देखो जो ब्राउज़र होता है हमारा क्या रेंडर करता है, किसी भी वेब पेज को HTML CSS जावास्क्रिप्ट में रेंडर करता है, ठीक है ना। सो आपकी पूरी HTML CSS यहाँ पे लिखी होती है। जो ऊपर आपकी लिखी है ये पूरी इसकी HTML है, जो नीचे लिखी है ये पूरी CSS लिखी है, स्टाइलिंग लिखी है, इसका साइज़ क्या होगा, हाइट क्या होगी, कलर क्या होगी, उसको हम कहते हैं CSS, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और जो ये इसकी कोडिंग की जाती है वो HTML में लिखी होती है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसकी पूरी HTML यहाँ पे आपको एलिमेंट्स में विजिबल होगी, और यहाँ स्टाइल के अंदर इसकी पूरी जो स्टाइलिंग होती है वो यहाँ पे मेंशन होगी। एक बार छोटा सा मैं एग्जांपल समझता हूँ। जैसे ये एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, एक टैगलाइन लिखी है फेसबुक की, फेसबुक हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल इन योर लाइफ। सो जिसने ये वेब पेज डिज़ाइन करा होगा बच्चों, उसने कुछ ना कुछ कोडिंग तो करी होगी HTML में इसके लिए, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. सो वो हमें कहाँ पे विजिबल होगी बताओ, इस एलिमेंट सेक्शन में। कहाँ पे विजिबल होगी बच्चों, एलिमेंट सेक्शन। Element section. इसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो यू हैव टू स्पाई ऑन दिस। दो तरीके, या तो आपको जिस भी चीज़ पे स्पाई करना है आप वहाँ पे कर्सर ले जाके राइट क्लिक कर सकते हो और इंस्पेक्ट पर क्लिक कर सकते हो। पहला तरीका क्या है बच्चों, जिस भी चीज़ पे आपको स्पाई करना है वहाँ पे अपना कर्सर ले जाओ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो। क्या है बच्चों पहला तरीका, वहाँ पे अपना कर्सर ले जाओ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो। दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा है बच्चों, अरे बोलो ये वाला एरो। यस सर। यस सर। तो इस एरो पे क्लिक Yes, sir. करो। अब आप जहाँ ले जाओगे उसका HTML आपको दिखेगा, राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। Yes, sir. सो सपोज करो मैं यहाँ पे अपना एरो ले गया, फेसबुक हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल इन योर लाइफ। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको इसकी HTML दिखेगी, दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल इन योर लाइफ, दिख रहा है सबको। Yes, sir. यस सर। इस तरीके से भाई इसके लिए HTML लिखा गया है। यू कैन एक बार फिर से बता देंगे सर, फिर से बताएंगे, 2 बार नहीं 10 बार बताएंगे। तो प्लीज एक आप बार और। इस HTML को बच्चों चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पीपल लिखा है, आप लिख दो यहाँ पे फूल्स, और जैसे एंटर करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो क्या लिखा है बताओ। अब यहाँ पे fools, फेसबुक हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड शेयर विद फूल्स इन योर लाइफ। ये क्या किया हमने बताओ, हमने सिंपल से HTML में चेंज करा, तो हमारे ब्राउज़र ने जो हमने चेंज करा वो रेंडर करके हमको दिखा दिया, हाँ कि नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. इस तरीके से आप छोटे मोटे चेंजेस कहीं भी कर सकते हैं, क्लियर, बोलो। बेसिक चीज़ें मुझे ये सिखाने Yes, का sir. मतलब ये है आपसे बच्चों, क्योंकि जब भी आप ऑटोमेशन करोगे तो आपको इसके एट्रीब्यूट्स, इसके HTML के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यू डोंट बी लाइक अ प्रो, बट आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, चलो फिर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं। इस बार हम स्पाई करते हैं लॉगिन पे। किस पे क्लिक करा हमने बच्चों, हमने Login. क्लिक करा लॉगिन पे। Login. तो लॉगिन बटन की सारी कोडिंग हमें यहाँ पे दिख गई है कि नहीं, कि ये एक क्या है बच्चों, एक बटन है जिसकी वैल्यू 1 है, क्लास ये है, नेम लॉगिन है, ये सारी चीज़ें लिखी है, और यहाँ पे जो इसका लेबल है वो है लॉगिन। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो बच्चों, साइन अप कर दो। क्या कर सकते हैं हम इसको, मैंने साइन अप करा, तो अब लॉगिन की जगह आपको क्या दिख रहा है बच्चों, साइन अप, Sign up. ठीक है ना। इट्स नॉट अ बिग डील, बताओ, इट्स नॉट अ बिग डील। हम क्या कर रहे हैं, इसके HTML में चेंज कर रहे हैं, वो हमें उसी तरीके से रेंडर करके दिखा रहा है सारी चीज़ें। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं। Yes, sir. एलिमेंट्स के Yes, अंदर, sir. सेक्शन के Yes. अंदर आप किसी भी पेज का क्या देख सकते हैं बताओ, पूरा HTML। क्या देख सकते हैं बच्चों, HTML. और यहाँ नीचे आपको दिख रहा है बच्चों स्टाइल लिखा हुआ, स्टाइल्स यहाँ पे। यस Yes, सर। sir. तो स्टाइल में आप इसका सारा स्टाइल देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर अभी क्या सेलेक्ट है बताओ, ब्लू है। आप इसको चेंज करके क्या कर सकते हो, बोलो, जो आपकी मर्जी है। दिख रहा है,
तो Yes, sir. स्टाइल का काम क्या है बच्चों? इसका कलर वगैरह, स्टाइलिंग से हम क्या करते हैं CSS से कलर, साइज, ये सारी चीजें इसकी सिलेक्ट करते हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज अभी 20 है, अगर मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ? बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? क्लियर? अरे Yes, समझ sir. रहे हो कि नहीं? इसकी Yes. पैडिंग Yes, हो गई, sir. Yes, इसकी sir. विड्थ हो गई, ईच एंड एवरीथिंग आप ये सारी चीजें किससे करते हैं हम? स्टाइलिंग से, स्टाइल से, Style से. CSS से। क्लियर? अब सबको समझ आ गया? एलिमेंट में ऊपर हमें क्या Yes, sir. दिखेगा उसका? HTML। HTML. स्टाइलिंग में हमें क्या दिखेगी बोलो उसकी? स्टाइलिंग, Yes. साइज, Styling. कलर, सारी चीजें। क्लियर है? Styling. Yes, sir. Yes, sir. कंसोल में बच्चों आपको इसकी सारी चीजें दिखेंगी। लाइक अगर कोई डेवलपर ने कोई लॉग करा है, यहाँ पे आप अपना कोड भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने लोकेटर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। सोर्स के अंदर आपको क्या दिखेगा? इसकी पूरी सोर्स फाइल दिखेगी अगर अवेलेबल है तो। जो भी इसकी सोर्स फाइल है, कौन कौन सी फाइल है, data.txt, जितनी भी फाइल्स इसके अंदर अवेलेबल है। सिक्योरिटी के अंदर ये वाली फाइल अवेलेबल है। जो भी इसकी फाइल्स वगैरह आपकी अवेलेबल होगी, index.php या जो भी फाइल्स अवेलेबल होगी, जो भी इसका सोर्स कोड है वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। नेटवर्क के अंदर जितनी भी इसकी API कॉल हुई है, ये वाली API कॉल हुई, इसके बारे में आप देख सकते हो। क्या पेलोड था, कौन सी API कॉल हुई है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रीव्यू क्या था, रिस्पॉन्स टाइम क्या था, ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये कौन कौन सी API कॉल हुई है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हैं। नेटवर्क के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जो आपके मेमोरी के अंदर कि भाई लोकल में क्या है मेमोरी, ठीक है। सर API कॉल का मतलब क्या होता है सर? API देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों अभी आपको लग रहा है कि आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा बच्चों, इसके पीछे इस बटन पे एक API कॉल होगी। बात समझ में आई? API कॉल होगी जो आपका डेटा लेकर जाएगी। डेटा कौन सा आपने डाला यहाँ पे? यूजर नेम और पासवर्ड। तो जो चीज़ आपके इस डेटा के ट्रांसफ़र के लिए, ये डेटा आपका कहाँ जाएगा बताओ? सर्वर पे जाएगा और वहाँ पे जाके वैलिडेट होगा कि ये यूज़र नेम ठीक है, पासवर्ड ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर एक ये जो आपका एक्सचेंज ऑफ डेटा हो रहा है, इसके लिए क्या यूज़ की गई होगी बताओ? एक एप्लीकेशन आपका ब्राउज़र हो गया, एक चीज़ आपकी सर्वर हो गई। उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करवा रहा है उसको हम बोलते हैं API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब कि तो यस सर, तो API को मीडियम भी बोल सकते हैं, जो कि API इज एन इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, टू सर्वर और टू एप्लीकेशंस। क्लियर? ठीक है, API का काम क्या है? एज अ ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इस डेटा को क्या करके ले जा रही है बताओ? ट्रांसपोर्ट करके ले जा रही है। तो कौन सी API कॉल हुई होगी? पोस्ट API। तो जब आप मेरे साथ API और पोस्टमैन का सेशन लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर? फिर एप्लीकेशन के अंदर आपके लोकल में सेशंस में क्या क्या, कौन कौन सी कुकीज़ आपकी सेलेक्ट हुई है, कौन सी आपकी सेशन कुकीज़, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सेव होती है। तो जस्ट आपको एलिमेंट्स और स्टाइल्स, इन्हीं दो से ज़्यादा आपका वादा रहेगा, आपका रिश्ता रहेगा ड्यूरिंग द ऑटोमेशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? लेकिन बच्चों आपको क्या करना है? Yes, थोड़ा sir. सा इस पे हैंड्स ऑन करना है। क्या करना है बच्चों? हैंड्स ऑन करना है। आपको स्पाई करना आना चाहिए, आपको इंस्पेक्ट करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अमेज़न करूँ, अगर मैंने बच्चों अमेज़न ओपन किया तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए कि किस तरीके से किसी पे स्पाई करते हैं, कैसे किसी एट्रीब्यूट को चेंज करते हैं, क्या कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझो। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे बच्चों सर्च करूँ आईफोन, सोचो बच्चों यहाँ पे मैं सर्च करूँ आईफोन 14, ठीक है बच्चों। तो कितना प्राइस आ रहा है बच्चों इसका? 1,19,000, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेट इट लोड। 1,19,000 इसका प्राइस आ रहा है। ठीक है, अब सपोज करो आपको भाई अच्छे तरीके से आता है ये सारी चीज़ें करना, तो अगर मैं इसका प्राइस चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज करूँगा बताओ? हो जाएगा सर, प्राइस पे क्या करना होगा मुझे? इस पे स्पाई प्राइस पे करना स्पाई होगा। करके तो मैं एरो पे क्लिक करूँगा, इस प्राइस पे क्लिक करूँगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे मुझे Yes, दिख रहा है भाई, इसने दिखा दिया कितना लिखा है बच्चों, 1,19,000। 1,19,000। चलो तो मैं इसके आगे से 1 हटा देता हूँ, 19,000 कर दूँ? दिख रहा है 19,000? Yes, sir. जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा हमें डिस्काउंट परसेंटेज भी चेंज करनी पड़ेगी, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. 1,19,000 से 19,000 हो गया, कितना डिस्काउंट परसेंटेज है, कोई बता पाएगा? कोई इतना पढ़ा लिखा बंदा है? अरे बोलो। 90% डाल दूं? 85 डाल देते हैं ना? तो कितना परसेंट ऑफ हो गया बताओ? 80%, 85% ऑफ। अब भैया जो बच्चे क्लास में नहीं आए, ठीक है, उनके लिए हमारा ये क्या होगा, बोलो? सरप्राइज। उनके लिए होगा, हमारे लिए एक, उनके लिए होगा प्रैंक, ठीक है ना? तो उनको हम बोलते हैं बच्चों जल्दी जल्दी जाओ अमेज़न पे, क्या करो, सेल आई है भाई, बोलो कुछ तो होना चाहिए ना, क्लास मिस करोगे तो कुछ तो इंडिपेंडेंस डे नुकसान सेल होना डालो। चाहिए। एग्री करते हो कि नहीं? यस सर, यस सर। Yes, sir. चलो इनको भेजते हैं कि बच्चों हरी अप, इंडिपेंडेंस डे सेल लिखो क्या सर। करेंगे, हरी अप इंडिपेंडेंस Hurry up, grab the deals. सेल। फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे बैच में भी भाई, तुम्हें भी जिन्होंने क्लास मिस करी है, आपको भी। और कोई शेयर मत करना, ठीक है, कि ऐसे ऐसा किया हमने। हरी अप इंडिपेंडेंस डे सेल। बच्चों मेन मकसद क्या है, आपको थोड़ा सा इन एट्रीब्यूट से अवेयर कराना। आईडी क्या होता है, इनपुट टाइप क्या होता है, कलर क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, इनसे अवेयर कराना। मेन मकसद मजाक करना नहीं है, मेन मकसद है आपको कुछ सिखाना। ध्यान से समझो, अगर ध्यान से समझो, मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं बच्चों, डेव टूल से हम खेल रहे हैं, सीख रहे हैं। डेवलपर्स भी यही करते हैं, वो तो कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं। जैसे मैंने ईमेल पे स्पाई करा बच्चों, यहाँ पे जो कोड हाईलाइट हुआ इसका HTML, ध्यान से समझो। इसमें इनपुट टाइप क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो एक बार। Email. मेल। अगर यहाँ पे मैं इनपुट टाइप कर दूं ईमेल की जगह डेट, क्या कर दूं बच्चों, डेट। तो अब ईमेल कैसे डाल पाऊंगा मैं, किस फॉर्मेट में डालनी पड़ेगी? Date format. डेट फॉर्मेट में। ये बोल रहा है डेट डालो, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, यस sir. सर। अगर मैं इनपुट Yes, टाइप sir. में डाल दूं रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, मुझे रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी इस तरीके से, समझ रहे हो कि नहीं? जब आप Yes, sir. HTML Yes, पढ़ोगे sir. तब आप पढ़ोगे, आपका इससे मतलब ही नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ कि ये चीजें होती क्या है, हाँ कि ना? बच्चों मैं पहले Yes, दिन sir. से आपको सेलेनियम में कोड कराना सिखा दूंगा, लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा कि भाई इसके एट्रीब्यूट पहचानो, क्लास कौन सी है, आईडी कौन सी, आप कहोगे सर हमें तो इंस्पेक्ट करना ही नहीं आता, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा एलिमेंट कहाँ दिखेगा। अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो कि नहीं, क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि कोर्स कंप्लीट कराए, हमारा मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. अब मैंने यहाँ पे ईमेल डाला prakash@gmail.com, gmail.com। अब यहाँ पे पासवर्ड मैंने डाला, अब जो भी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ क्या आपको दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा। एक बार No, sir. स्पाई करिए पासपोर्ट पे, पासवर्ड पे, चलो स्पाई करते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड पे स्पाई करा तो मुझे पता चला भाई इनपुट टाइप क्या है यहाँ पे, पासवर्ड। चलो इस इनपुट टाइप को टेक्स्ट कर देते हैं। क्या कर दिया? टेक्स्ट। अब पासवर्ड दिखने लगा। अब समझ में आई आपको इनपुट टाइप का महत्व? अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. कुछ तो बोलो यस सर। Yes, sir. कि इनपुट टाइप यूज क्यों किया जाता है। अगर पासवर्ड लिखेंगे तो हमें मास्क होके दिखाएगा, अगर इनपुट टाइप डेवलपर ने टेक्स्ट लिखा होगा तो कैसे दिखेगा? इस तरीके से, टेक्स्ट फॉर्म में। क्लियर? अगर इस इनपुट टाइप को दोबारा Yes, sir. मैं कर दूं पासवर्ड, तो फिर क्या होगा? अब फिर पासवर्ड फॉर्म में दिखने लगा, Performer. है ना? अगर इस इनपुट टाइप को मैं कर दूं फाइल, तो अब आपको इनपुट टाइप कैसे देना पड़ेगा, पासवर्ड कैसे देना पड़ेगा? फाइल चूज कर। File format. फाइल। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir.
आप लेबल जी सर। आज आपका कोई होमवर्क नहीं है, यू आर फ्री। आप क्या हो बच्चों? फ्री हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक अपना क्या करना है बताओ? आपको एक अपना जीरा सेटअप करना है। क्या करना है जीरा बच्चों? इंस्टॉल। आपको अपना एक जीरा सेटअप करना है। जीरा सेटअप करने के बाद आपको ये 7 चीजें अपनी स्प्रिंट 1 में लगानी है। क्या करनी है बताओ? अपनी स्प्रिंट 1 में ये 7 चीजें लगानी है। और 7 चीजों के साथ ही बच्चों ध्यान से समझना, जो आपका पहला था लर्न फंडामेंटल्स अबाउट डेव टूल, ठीक है? इसके अंदर इसको ओपन करता हूं मैं बच्चों, ध्यान से समझना। इसको मैंने ओपन करा, इसको ओपन करने के बाद बच्चों मैंने इसको एक काम इन प्रोग्रेस में जो था मैंने उसको आपको सिखा दिया, बेसिक सिखा दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों? डन। तो जैसे ही मैंने इसको डन करा तो बच्चों जो ऑटोमेशन लर्निंग 1 था वो 25% डन हो गया। कितना हो गया? 25%। बाकी 25 कब हो जाएगा? जब आप इसके नोट्स सेल्फ प्रिपेयर करोगे, जो ये मैंने बनाए हैं। कर दोगे? कोई बड़ी बात है क्या? कुछ भी नहीं है इसमें तो। नो सर। तो इसको आप खुद करोगे। नोट्स जो मैंने लिखे हैं वो अपनी एक कॉपी बनाओ, ठीक है? एक फाइल बनाओ, कॉपी बनाओ, नोटबुक बनाओ, उसमें सारी चीज़ें जो आज पढ़ाई है कितने तरीके से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। उसमें आपका एलिमेंट्स में HTML दिखेगा, CSS में आपकी स्टाइलिंग दिखेगी, सारी चीज़ें आपको क्या करनी है बताओ? लिखनी है। बना लोगे नोट्स? अब डिफरेंट वेबसाइट में प्रैक्टिस करोगे। कभी अमेज़न में करी, कभी फ्लिपकार्ट में करी, बोलो करोगे? यस सर। तो ये कितना हो गया? 75%। और लास्ट है आपका असाइनमेंट। तो असाइनमेंट आपको मैं दे देता हूँ बच्चों। असाइनमेंट आपका पता है क्या है? आपको क्या करना है? फेसबुक है, ठीक है? फेसबुक है, इसी में छेड़खानी करनी है। क्या करनी है बच्चों? इसी में क्या करना है? छेड़खानी करनी है। इसको सीखना है बच्चों, इसको इंस्पेक्ट करना है, इसके इनपुट टाइप को चेंज करके देखना है, लॉगिन बटन का कलर चेंज करके देखना है, क्रिएट न्यू अकाउंट का लेबल चेंज करके देखना है, इस टैग लाइन को चेंज करके देखना है। करके देखोगे? हो पाएगा कि नहीं? यस सर। स्टाइलिंग में ऐसे भी कर सकते हो अगर चाहो तो। जैसे ये है फेसबुक, ठीक है? मैंने ये वाला डिव सेलेक्ट करा, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लो। ये तो HTML तो बहुत ज़्यादा है, अनंत है, बहुत पढ़ो। बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लो, इसका देख लो माइक ऑन है, किसी का ऑफ करो। किसका ऑन है? बहुत न्यूज़ आ रही। तो देखो अगर मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ध्यान से समझना, बैकग्राउंड कलर तो दिख रहा है बैकग्राउंड कलर चेंज होता जा रहा है। यस यस सर। सर। तो ये तो बच्चों बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है ना? आप इसका हाइट बढ़ा सकते हो, फॉन्ट बढ़ा सकते हो, इसके स्टाइलिंग से खेल सकते हो, इसके HTML से खेल सकते हो। लेकिन ये सब आप अपने कहाँ पे कर रहे हो बताओ? ब्राउजर एंड पे। ऐसा मत सोचो ब्राउजर कि हमने ये ग्रीन कर दिया तो पूरी दुनिया का फेसबुक ग्रीन दिखेगा। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करोगे एवरीथिंग विल बी गेट बैक टू नॉर्मल। क्लियर? यस सर। अरे बात समझ में Yes, आई sir. कि Yes, नहीं? sir. आप चेक Yes, करो sir. क्या आप चीज़ों को लोकेट कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे लॉगिन पेज है, इसके लिए कोडिंग कहाँ लिखी है? तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा बटन वैल्यू 1, क्लास ये है इस बटन की, नेम क्या है इस बटन का बताओ? तो बोलो लॉगिन। लॉगिन। और अगर डिटेल में पढ़ोगे तो इसको लेबल दिया गया लॉगिन। आप इसको अपना नेम भी दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ प्रकाश। तो आपसे ये लॉगिन बटन किस नाम से जाना जाएगा? प्रकाश। समझ गए ना? प्रकाश। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो एटलीस्ट आप Yes, चीज़ों sir. को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे आप इस फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करो तो आपको पता चलेगा इस फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने पे कौन सा लिंक लगा रखा है इसके पीछे इन्होंने। ये वाला लिंक। कौन सा लिंक लगा रखा है? ये वाला लिंक। ठीक है, क्लियर? कौन सा लिंक है बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो। यस सर। तो अगर इस लिंक Yes, को हम यहाँ से ध्यान से समझो, इस लिंक को मैं यहाँ से हटा दूँ, क्या कर दूँ बोलो? इस लिंक को हटा दूँ हटा दें। और यहाँ पे कौन सा लिंक डाल दो बच्चों? amazon.com। तो क्या खोलेगा उसे क्लिक करने पे? Amazon। समझ रहे हो बात की गहराई को? कि आप एटलीस्ट चीज़ों को Yes, sir. लोकेट कर पाओ,
बातों को समझ पाओ, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, बातों को समझ पाओ, चीज़ों को लोकेट कर पाओ, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और उसी तरीके से हम सीखेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, समझ लो, हमें कोई बच्चों जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, क्यों? हम सीखेंगे आराम से और बेसिक से होके जाएंगे एडवांस लेवल तक। कहाँ तक जाएंगे बताओ? बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। अब अगर मैंने फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करा तो बच्चों क्या खुल गया? बोलो। Amazon. तो चीज़ों को समझ पा रहे हो? तो सारी चीज़ें हैं ये। अगर किसी को HTML भी सीखना है, आप बोलो कि सर हमें ये तो समझ आ गया कि ये HTML, लेकिन ये HTML लिखी किसने है? बच्चों ये HTML लिखी है आपके UI डेवलपर ने, आपके फ्रंट एंड डेवलपर्स ने। किसने लिखी है बच्चों? फ्रंट एंड डेवलपर। Front end develop. ठीक है, जब आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे आप भी लिख सकते हो। आपको बस HTML और CSS सीखना है, बहुत आसान है। इनपुट टाइप सेलेक्ट करना है। अगर इनपुट टाइप ईमेल रखोगे तो ईमेल जैसा आएगा। इनपुट टाइप अगर पासवर्ड रखोगे तो पासवर्ड जैसा बिहेव करेगा। बटन लगा दो, साइन अप बटन लगा दो, लॉगिन बटन दबा दो, वो डेटा सबमिट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? Yes sir. तो बेसिक चीज़। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा डेवलपर टूल के बारे में। तो सबको समझ में आया डेवलपर टूल्स कैसे ओपन करने और उनका क्या रिलेवेंस है टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से। अभी हम टेस्टिंग सीखेंगे बच्चों आगे, किस तरीके से लोकेटर्स फाइंड करते हैं, किस तरीके से एक्सपाथ निकालते हैं, किस तरीके से CSS सिलेक्टर निकालते हैं, ID का क्या मतलब है, क्लास का क्या मतलब है, लिंक टेक्स्ट का क्या मतलब है, वो आगे की बात है। लेकिन बस अभी हमें बेसिक जानना था कि डेवलपर टूल्स है क्या। ये तो सबको समझ में आया? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तारा, बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अगर नहीं समझ आया, मुझे लगता है कई बच्चों को पहली बार में नहीं भी समझ आता, कईयों से तो डेवलपर टूल्स खुलते ही नहीं है। तो घर पे जाओ, प्रैक्टिस करो, खूब गलतियां करो और बोलो कि सर मुझसे ये चीज़ चेंज नहीं हुई। क्या बोलोगे कल क्लास में आके कि सर मुझसे ये चीज़ चेंज नहीं हुई, ये फेसबुक में ये लिखा हुआ था, मैं चेंज करने की कोशिश कर रही थी, मुझसे हुआ ही नहीं। हाँ कि ना? Yes sir. तो क्लास में करके दिखाओ। अरे बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. फिर कल sir. हम अपना Yes, sir. अगले Yes, टॉपिक sir. पे बढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगर ये हमारा 100% हो गया, अब अगर आप कहाँ पे जाओ, बोर्ड पे जाओ, तो बोर्ड में क्या दिखा रहा है बच्चों? ध्यान से समझना। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बैकलॉग है, ध्यान से समझना। बैकलॉग में हमें क्या सीखना था, बड़े ध्यान से समझो। एक पॉइंट है टू डू में है, इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। डेव टूल्स के बारे में हम सीख चुके हैं, तो मैंने इसको क्या मार्क कर दिया बच्चों? डन। बाकी की हमें चीज़ें सीखनी है वो कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे और इसी तरीके से चलेंगे। बोर्ड में आप देखो, अगर इसे बोलते हैं हम स्क्रम बोर्ड। बोर्ड में देखोगे एक चीज़ कहाँ पे है बच्चों? डन। एक चीज़ हम सीख चुके हैं, बाकी 6 चीज़ें हमें और सीखनी है, टू डू। क्लियर? अरे बोलो। Yes, sir. Yes sir. तो अभी आपके लिए डन नहीं है, आपके लिए कहाँ होनी चाहिए बताओ? इन प्रोग्रेस, क्योंकि आपने अभी सिर्फ क्लास अटेंड करी है। 3 चीज़ें आपको करनी है। कौन कौन से 3 चीज़ करोगे बोलो? इसके बाद आपको नोट्स प्रिपेयर करने, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, Session. और साथ ही साथ Assignment. असाइनमेंट करना है। Assignment. फेसबुक चेंज करना है, अमेजोन पे चेंज करना है, फ्लिपकार्ट पे चेंज करके देखो। अगर हो पाए तो दैट मीन्स आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया। क्लियर? Yes. अब बताओ, किसी को Yes, ऐसा तो sir. नहीं लगा कि सर बहुत रॉकेट साइंस पढ़ा दिया, मेरी समझ में नहीं आ पाया?